हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 2017 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एग्ज़ाम क्वेश्चंस। तो उस फ्रेंड्स, मैंने उसमें आपको दो क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट लेक्चर जो दिया है उसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दिया है। आज मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के सेकेंड क्वेश्चन का बताऊँगी आंसर इसका। तो आज इसका सॉल्यूशन पूरा मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। डिफाइन यूनिफॉर्म कन्वर्ट कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमें डिफाइन करनी है, इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखनी है। एंड प्रूव दैट इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड जीरो देन एफ जेड विल बी necessarily continuous at z0 with the help of an example so its converse is not true। हमें यूनिफॉर्म क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है एंड यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि एफ जेड कोई भी फंक्शन है एनालिटिक है, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है जेड जीरो पे, देन एफ जेड विल बी नेसेसरी कॉन्टिन्यूस एट जेड नॉट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सो इट्स कन्वर्जेंस इज नॉट ट्रू। हमें एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको बताना है कि ये कन्वर्जेंस इज नॉट ट्रू, तो ये सही नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा क्या है, ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस इन ए डोमेन कैपिटल डी इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एक्सिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो हमारी डेफिनेशन थी ये। अब हम और देखते हैं और आगे क्या है। सच दैट मॉड एफ जेड वन माइनस का एफ जेड टू लेस देन एप्सिलॉन। जो हमारा एफ जेड वन एंड एफ जेड टू है ये हमारा लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। वैन एवर जी, जब हमारा मॉड जेड वन माइनस जेड टू लेस देन है डेल्टा से, तो हमारा मॉड जेड वन माइनस जेड टू होगा लेस देन होगा ज़ीरो से। फॉर ऑल जेड वन कॉमा जेड टू एलिमेंट ऑफ डी गिवन डेट एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड जीरो। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी थी डेफिनेशन, है मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म, इन्होंने बताया है डिफाइन यूनिफॉर्म क्वांटिटी। डिफाइन यूनिफॉर्म क्वांटिटी की हमारी यूनिफॉर्म क्वांटिटी की डेफिनेशन है। अब हम आपको बताएंगे इसके आगे के पार्ट, आपको सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। तो सेकंड हमारा क्या है, गिवन डेट एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड जीरो। हमने माना कि एफ जेड इज एनालिटिक है जेड एट जेड जीरो पर। तो हमें क्या दिया है, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड जीरो। अगर हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो हमारा वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हमारा क्या है, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड जीरो। एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। एफ डैश जेड जीरो हमारा कितना होता है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ जेड नॉट डिवाइड बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ जेड नॉट माइनस का एच माइनस का एफ जेड नॉट डिवाइड बाई माइनस का एच। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे, वाई एज्यूप्शन हम मान लेते हैं दिस लिमिट एक्सिस्ट एंड इज यूनिक, कि हम मान लेते हैं कि हमारी जो लिमिट है वो एक्सिस्ट एंड यूनिक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस का एफ जेड नॉट प्लस का एप्सिलॉन। हमने यहाँ पे प्लस का एप्सिलॉन किया है। एंड एफ जेड डैश जेड जीरो इक्वल टू एफ जेड नॉट माइनस एच माइनस का एफ जेड नॉट डिवाइड बाई माइनस का एच प्लस का एप्सिलॉन डैश। ये हमारी राइट हैंड लिमिट है एंड ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो हमने एफ डैश जेड नॉट की राइट हैंड लिमिट लिखी, तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, तो हमने ये आया। और फिर हमने एज्यूम किया प्लस का एप्सिलॉन एंड एफ जो हमारी जो राइट हैंड लिमिट है उसमें हमने एप्सिलॉन डैश किया। तो क्या हो जाएगा, एच टेंस टू ज़ीरो एप्सिलॉन टेंस टू ज़ीरो एंड एप्सिलॉन डैश टेंस टू ज़ीरो, ये है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, नाउ एच एफ डैश जेड नॉट, यहाँ से हम निकालेंगे कि एच एफ डैश जेड नॉट हमारा कितना आ जाएगा, एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ जेड नॉट प्लस का एच एप्सिलॉन। इसको हमने इक्वेशन नंबर टू दिया एंड हमारा माइनस का एच एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू एफ जेड नॉट माइनस एच माइनस का एफ जेड नॉट माइनस का एच एप्सिलॉन डैश। ये हमारा कौन सा इक्वेशन नंबर, हमने इसको थ्री माना। तो अब हम आगे क्या करेंगे,
टेकिंग एच टेंस टू 0 इन 2 and 3। जो हमारी 2 and 3 इक्वेशन आई है उसमें हम एच टेंस टू 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस का एफ जेड नॉट प्लस का 0। एफ जेड नॉट इक्वल टू कितना आएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ जेड नॉट प्लस का एच। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 माना एंड ऐसे ही आगे करेंगे हम दूसरी वाली इक्वेशन नंबर में। तो 3 में करेंगे तो क्या है 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ जेड नॉट माइनस का एच माइनस का एफ जेड नॉट प्लस का 0। एम हमने इक्वेशन मतलब इसको एफ जेड नॉट इक्वल टू कितना है ये हमारा, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या माना 5 माना। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 तो एफ जेड नॉट इक्वल टू लिमिट एफ जेड नॉट माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ जेड नॉट प्लस एच। तो हमने क्या देखा एफ जेड नॉट एंड F4 एंड इक्वेशन 5 को हमने क्या करा इक्वल करा। तो इक्वल जब हमने इक्वेशन किया तो हमारा क्या है एफ जेड इज कॉन्टीन्यूअस एट जेड नॉट। हमने देखा एफ जेड हमारा क्या है कॉन्टीन्यूअस है एट जेड नॉट पे। अब हम इसको क्या करेंगे एक एग्जाम्पल से डिफाइन करेंगे। तो मैंने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सोच के रखा था तो वही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं पर मुझको ये ईजी लगा तो मैं आपको इसको डिफाइन कर रही हूँ। तो क्या है वी कंसीडर द फंक्शन, हमने एग्जाम्पल लिया कोई भी कि वी कंसीडर द फंक्शन, कोई हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस का आई वाई का मॉड स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है ये, इसको हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये हमारा है। अभी हम जानते हैं कि एफ जेड इज हमारा क्या है पॉलिनोमियल है। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल। तो हमारा जो पॉलिनोमियल तो हम क्या करेंगे एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टीन्यूस। हम जानते हैं कि जो हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो हमारे कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टीन्यूस व्हेन एवर एफ जेड इज ए कॉन्टीन्यूस। तो हमारा क्या है पॉलिनोमियल हमारे सब कॉन्टीन्यूस होते हैं तो हमारा जो फंक्शन है एफ जेड इस क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा। तो एवरीवेयर यू प्लस का आई वी इक्वल टू हमारा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यू इक्वल टू हमारा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा रियल पार्ट है। आप इसको शो कर सकते हैं प्लस का 0 लगा के इसको आई पार्ट को हम इसको सॉल्व कर सकते डिफाइन कर सकते हैं। तो वी इक्वल टू कितना हमारा 0 आ जाएगा। तो यू एक्स इसका हम जब एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू एक्स इक्वल टू 2x और कमा वाई के सापेक्ष हम करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे यू एक्स इक्वल टू वी वाई हमारा इक्वल नहीं है तो हमारा क्या है कॉची-रीमान इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई सो एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक। तो हमारा फंक्शन क्या है एनालिटिक नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हम डिफाइन करेंगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा 2017 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन हमें डिफाइन करना है एंड प्रूव डैट यू इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। इसका हमें हार्मोनिक कंजुगेट भी डिफाइन करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है इसकी हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन। तो हमारी हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन यू एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ हमारा कोई फंक्शन है यू एक्स कॉमा वाई का वो हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा इफ़ कब द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर कॉन्टीन्यूअस एंड यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। यानी कि हमारा हार्मोनिक फंक्शन हमारा कब होगा जब भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वो हमारा कॉन्टीन्यूअस हो एंड हमारा वो लाप्लास इक्वेशन जो हमारी ये है डेल इसका यू इक्वल टू 0 ये हमारा सेटिस्फाई करता है इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा क्या है लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता हो तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो क्या हमें दिया वेयर और डेल इसका यू इक्वल टू कितना है हमारा डेल इसका इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या है हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन है। चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है u इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। ये हमारा फंक्शन दिया था u इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें, इसका हम एक्स के सापेक्ष पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन। तो कितना आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। ऐसे ही हम इसका एक बार फिर से अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन एक्स की सापेक्ष। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
इक्वल टू साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब हम निकालते हैं इसका डेल यू अपॉन डेल वाई। इसका हम वाई के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कितना आएगा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई कॉमा डेल इसका यू अपॉन डेल वाई। इसका एक बार फिर से इसका अगेन करेंगे हम वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो आएगा हमारा कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको दिखाना है कि ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, तो हम सबसे पहले इसका क्या लाप्लास इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो लाप्लास इक्वेशन हमारी क्या होती है, डेल का यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल का यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी ये दोनों एक जैसी वैल्यू है, तो हमारी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यानी कि हमारा u इज़ हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि ये हमारा लाप्लास इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सो अब हमें इसका डिफाइन करना है हार्मोनिक कंजुगेट। तो हम इसका हार्मोनिक कंजुगेट डिफाइन करेंगे। हार्मोनिक कंजुगेट डिफाइन करने के लिए हमें क्या होता है, हमारा फॉर्मूला जो होता है डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। यह आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हार्मोनिक कंजुगेट का निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है। इक्वल में हम क्या करेंगे, माइनस का कॉशी रीमान इक्वेशन हम मानते हैं। कॉशी रीमान इक्वेशन हमारी क्या होती है, सी आर इक्वेशन से माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस का डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। डेल वी अपॉन डेल वाई को भी हम चेंज कर लेंगे कॉशी रीमान इक्वेशन से। फिर क्या आएगा हमारा डी वी इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू डी वाई। इन सभी में हमने इसकी क्या करी है, वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, डेल वी इक्वल टू हमारा कितना होता है, एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई। ये आपने सेकेंड में ये इक्वेशन पढ़ी होगी, तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, डेल वी इक्वल टू एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई। तो इसमें हम m से कंपैरिजन करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी उसमें m इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई एंड n इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। इस m का हम y के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, n का हम x के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम जब m का हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई एंड डेल अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, ये हमारी दोनों एक इक्वल आ गई हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन हमने निकाली थी 1, ये क्या करेगी, एक्सिस्ट करेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक डी वाई। हम जानते हैं यहाँ पे हमारा जो डी एक्स फंक्शन होता है उसमें हमारा वाई कॉन्स्टेंट होता है एंड इसमें हमारा जो डी वाई होता है उसमें हमारा वाई टर्म ऑनली लेते हैं, एक्स टर्म को हम क्या करते हैं, उसको हम कैंसिल आउट। तो हमारा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल टू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई हमारे बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है हमारा, एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटू साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस का साइन हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन एक्स प्लस का सी, इसका हमारा इंटीग्रेशन होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो v निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस का सी। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरा इसका फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो आप प्लीज़ उसको फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिएगा, उसमें मैंने और भी 2 क्वेश्चंस बताए हैं। एंड फ्रेंड्स ये हमारा 2017 के जो हमारे इतने क्वेश्चंस थे, एंड लॉन्ग क्वेश्चन में अभी 1-2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, मैं आपको वो भी डिफाइन करूँगी, पर मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं वो बताऊँगी उसके और क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि अगर मैं इसी लेक्चर में बताती तो वो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती। सो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।